अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। इसने आते ही ना मेरे मुंह में वो डाल दिया, नाश्ता डाल दिया। तो गाइस चूँकि अभी आपकी भाभी के पास 4 पैसे आ गए हैं और इसलिए जो है ना हम लोग जा रहे हैं मॉल के अंदर पैसे उड़ाने के लिए। और यस, वेरी गुड, वेरी टेस्टी। हम लोग जा रहे हैं मॉल के अंदर पैसे उड़ाने के लिए, क्योंकि इनके पास अब पैसे आ चुके हैं और ये काफ़ी अमीर हो चुकी हैं माशाल्लाह। और उसके बाद जो है ना जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो ये ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगी और बोलेंगी कि पैसे ख़त्म हो गए, अब क्या करें माय हस्बैंड। अब कोई पैसा नहीं है, जलील हो रहे हैं, यहाँ पे तंग हो रहे हैं, अमीर नहीं है हम लोग, हमारे साथ बड़े मसले हैं, हमारे साथ मसले ही ख़त्म नहीं होते। जो पैसे आ जाएं, लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, इस बंदे ने ना, इसके पास 10 लाख भी आ जाए, इसने हफ्ते में या 10 दिन में 2-4 दिन में उड़ाना है, इसको ख़त्म ही करना है, इसका यही काम है। तो इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं उस दिन गया जिम करने के लिए और जिम के अंदर जो है ना उसने बोला था कि तकरीबन 250 रुपये हैं रोज़ाना के और डेली के, और अगर महीने के आप पे करें तो 1000 रुपये या 1200 है महीने के। तो इसने कहा नहीं, हमने डेली के पे कर रहे हैं, डेली के अब 6000 रुपये बनते हैं। तो मैंने बोला कि डेली के 6000 बनने। तो बोलती है कि पैसे मेरे हैं कि तुम्हारे, यूँ ही ना मसा। यस, चलो शुक्र है तक वही चीज़ ही समझ नहीं लगती। और काफ़ी सारे दोस्त कमेंट में पूछ रहे थे कि ज़ीशान भाई आप कहाँ से हो। तो ज़ीशान भाई आपका जो है ना सरायकी है, और मतलब ये कि मैं ऐसे नहीं है कि मैं सरायकी था पहले फिर उर्दू बन गया और फिर सरायकी, नहीं, मैं शुरू से ही सरायकी हूँ। और मेरा ताल्लुक़ जो है ना कोट अब्दुल ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से है। और मुझे तकरीबन इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर 1.5 माह हो गया है। और मैंने यहाँ एक इंडोनेशियन ख़ातून है, उनके साथ मैंने शादी की है, जो कि डॉक्टर और इंजीनियर और डॉक्टर और प्रोफेसर और बहुत कुछ हैं। तो हाँ, और मेरे रिश्तेदारों के मेरे बारे में रिव्यूज़ ये थे कि मैं इंडोनेशिया जाऊंगा तो ये मेरे गुर्दे फेफड़े निकाल के बेच देगी। और अभी जो है ना मेरे गुर्दे फेफड़े जो है ना निकाल के अभी बेचने जा रही है। हम लोग यू सेल माई स्टोमच, गो टू मार्केट, स्टोमच मार्केट। तो काफ़ी सारे रिश्तेदार हैं, अल्लाह ताला उनका भला करे। और अभी भी हम दोनों की जान नहीं छोड़ रहे। और जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो या कोई गलती की हो अपनी से बड़ी उम्र की औरत से शादी करके, और मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए शादी की है, मुझे इससे ना कोई सरोकार था, ना कोई मतलब था, ना कोई मकसद था, और मैं इसके साथ सिंसियर था, और ना ही मुझे इसकी कोई दौलत शौलत की चाहिए। आप लोगों को पता है कि यहाँ इंडोनेशिया के अंदर जो है ना बड़ी मुश्किल से जो है ना मुखलिस लोग मिलते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सारे इसके जैसे भी। यस, no any person same with you in Indonesia, much person think you very caring, all ladies caring, you know you any और हमें बड़ी खुशी है कि मैं अपने मुल्क वतन पाकिस्तान को और ये अपने वतन इंडोनेशिया को अच्छा प्रेजेंट कर रही है। और ये एक अच्छी बात है कि हम लोग जो है ना अच्छाई दिखाते हैं यहाँ पे और अपने मुल्क को प्रेजेंट करते हैं। या वी आर प्रेजेंटिंग आवर कंट्री। और इसकी कंट्री अब से तुम करे कोई, हाँ, इसकी कंट्री का ना इंदे मुल्क का बड़ा HD पूजा लगा पे उस्ताद इथा जेरे छोरियन जरा ना वो जरा ना एक तमाइंदे नाल शादी की थी ना वाला इथा जरा ना इना जरा सहेलियां दोस्त हैं उन्हें के सा कोई मंगवा रहे पाकिस्तान। इसकी कंट्री के अंदर ना बड़ा HD पूजा लगा हुआ है इसका, क्योंकि मैंने इसके साथ शादी की है ना, तो काफ़ी सारी लेडीज़ जो है ना जो उनको भरोसा नहीं था अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर जो पाकिस्तान से थे, तो बड़ा जल्दी भरोसा आ गया है। तो कह रही है कि जल्दी जल्दी बुलवाओ। इसकी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कह रही है कि हमें ना पाकिस्तान से कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर दो। और रही बात इसके पहले वाले शौहर की, तो वो बंदा जो है ना इतना कोई जेलस हुआ है और बड़ा मतलब कि बेचारे को इतनी ज़्यादा आग लगी है, बेचारे को इतना ज़्यादा मारता था वो, बहुत ज़्यादा मारता था, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। एक दफ़ा तो इस बेचारे की उसने टांग तोड़ दी थी, ये सामने जो है ना ये वाली टांग उसने तोड़ दी। तो इसने मुझे बताया कि वो मुझे मारता था। मैंने कहा शायद मारता होगा, ऐसे हल्का फुल्का मारता होगा। लेकिन कल जो है ना इसने ट्रांसलेटर यूज़ किया और इसने मुझे जब बताया तो मैं ट्रांसलेटर में पढ़ा
तो इसने बताया कि उसने जो है ना मुझे इतना ज़्यादा मारा कि इसने एक दफ़ा मेरी लातों से की के यस नहीं वेट वेट मैंने इसे कहा कि गाना बंद करो, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, मैंने कहा पैसे नहीं मिलेंगे वीडियो के। मानी 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 आपा। अच्छा फिर ना इस बेचारे की उसने टांग तोड़ी, इसको ना इतना ज़्यादा बेचारे को मारता था। कल ये सारी रात मेरे साथ रोती रही है और कल जो है ना इसका हस्बैंड मैसेज करके इसको गालियाँ दे रहा था और व्हाट्सएप पे मैंने उसके मैसेज पढ़े थे। जस्ट 1 मिनट। गालियाँ दे रहा था इसने, मैंने इसके मैसेज पढ़े। मैंने जब मैंने ट्रांसलेट किया तो उसने बोला कि तुम अय्याशी मार रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती फलाने लीने। खुद उसने शादी की हुई है और नई जो बेगम है उसकी उसके उसमें से उसके 2-4 बच्चे हैं और ख़ुद जो है ना उसकी टांगें कब्र में गई हुई है और उसने शादी की हुई अभी भी जो है ना वो मतलब कभी एक लड़की कभी दूसरी लड़की, बड़ा यश परस्त बंदा है। ये कंट्री भी छोड़ के चला गया। ये कहते मैं उसे नमाज का कहती थी ना तो कहता था कि अल्लाह ताला जानता है मैं क्यों नहीं पढ़ता नमाज, और नमाज ना रोज़ा ना हज ना ज़कात इसके करीब भी नहीं जाता था। बड़ा जालिम शख्स था और मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के जब इसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे जो है ना इसे मारता था बेचारे को। यस योर हस्बैंड फाइटिंग विद यू। यस सदके वजह मेरी जिंद को कुटे ना आई कुत्ता दा पुत्र ठीक हूँ मैं जगह मान छटा हमें को पहले पता होगा। बेचारी को बहुत मारता था, ऐसे थप्पड़ मारता था। ये ना एक कान से ना इस बेचारे को सुनाई नहीं देता कसम से, बेचारी बहुत कम सुनती है और यहाँ पे उसने ऐसे ज़ोर से थप्पड़ मारा। मैंने बच्चों से पूछा ना तो बच्चों ने भी बताया, इसने कल मुझे बताया। तो मैं पहले समझ रहा था, मैंने कहा कि ऐसे थोड़ा बहुत मारता होगा, 2-4 गालियाँ देता होगा। कहती है कि पहले जो है ना हम लोग बहुत गरीब थे और हमारे पास ना गाड़ी थी ना इतना ज़्यादा अच्छा घर था, तो मेरी शादी हुई उसके साथ और उसकी ऐसे छोटी मोटी गवर्नमेंट की जॉब थी। तो मैंने क्योंकि ये डॉक्टर थी शुरू से तो इसने पैसे इकट्ठे किए, इसने क्लिनिक बनाए, उसने सारे पैसे इसके पैसे लूटता रहा और जब वो मतलब सही उसका पेट भर गया तो वो उसने दूसरी शादी कर ली और इधर उधर लड़कियां रखता था, घूमता था, इधर उधर घूमने जाता था। जब घर आता था तो इसको बहुत मारता था, बात पे ऐसे बहाने बना के। और कहती है तब तक मारता रहता था जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाती थी। तो बेचारी के साथ बहुत जुल्म हुए और तकरीबन मेरे ख्याल से 10 या अपना शादी को इसकी तकरीबन इसने हस्बैंड के साथ 25 साल गुजारे हैं तकरीबन। और कहती है 25 साल के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन उसने मारा नहीं था। आखिरी दिन उसने बहुत ज़्यादा मारा और शादी कर ली और शादी करके जब आया ना घर तो इसने कोई बात की ऊँच नीच की कि तुमने शादी कर ली है फलाना ढिगना। इसने इतना इसको मारा, इसकी टांग तोड़ दी और बहुत ज़्यादा इसके साथ जुल्म किया, बहुत ज़्यादा इस बेचारे के साथ जुल्म किया इसने। और फिर जो है ना इसने कहा कि आप इस तरह करें, आप मुझे छोड़ दें, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मज़ीद आपके साथ मैं रिलेशन कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो ये मसला बना इन बेचारी के साथ और इस तरह से इन्होंने ज़िंदगी गुजारी। और ये बेचारी ना डरी हुई थी। जब मैंने इनसे बात की ना, पाकिस्तान में था और इनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, मेरा रब्ता हुआ, तो ये सहमी हुई थी और डरी हुई थी और मर्दों से ख़ास तौर पर डरती थी। तो इसलिए इसने बोला कि मुझे आप पे बिलीव नहीं है, भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। और बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने इन्हें यकीन दिलाया, भरोसा दिलाया। और इस तरह से जब इसने बताया ना कि मुझे इस तरह उसने मारा है और वो बड़ा खुश है, मैं मुश्किल हालात में हूँ। और उसने ना इसको ताने देता था, बोलता था कि तुम्हारी जब शादी हो, अगर तुमसे कोई शादी करेगा भी तो उसके ना 50, 40, 60 बच्चे होंगे और कोई बूढ़ा शख्स ही तुम्हारे साथ शादी करेगा। तो जब उसने देखा कि उसने फॉलो किया फेसबुक पे मुझे और यूट्यूब पे, आपके भाई ने आपको पता है धूम मचाई हुई है और दुनिया को ऐसे जला रहा हूँ, ऐसे भड़का रहा हूँ कि आप लोगों की सोच है। तो जैसे उसने मुझे यूट्यूब पे देखा और दूसरी वीडियोस देखी, टिकटॉक पे उसने मुझे देखा और फेसबुक पे देखा। इसकी बहन है, उसने फेसबुक पे वीडियोस बनाई मेरी और फेसबुक पे अपलोड किया। हम लोग तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे आपस में। जब उस बंदे ने देखा तो वो बेचारा ना एकदम शॉक्ड हो गया। उसने कहा यार ये लड़का कहाँ से आया है, कौन है, कोई पागल है, बेवकूफ़ है, यंग लड़का है और शक्ल से ऐसे दिखता है जैसे कोई आर्टिस्ट है, फलाना है, ढींगना है। वो इसकी बहन को कई बातें करता रहा, कहता पागल है, कॉमन सेंस नहीं है इसके अंदर, इसने शादी कर ली है और बेवकूफ़ है इसने, मतलब इतनी ज़्यादा एज की औरत के साथ इसने शादी कर ली है और वहाँ से आ गई है, अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पे आ गई है। तो
इसकी बहन ने जब मुझे बताया कि वो ऐसे कह रहा है, तो मैंने कहा कि उसको कहना कि तुम हो तो मुसलमान, लेकिन नाम के मुसलमान नहीं, तुम्हें शायद रीत रिवाज नहीं पता और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तुम्हें नहीं पता बिल्कुल भी। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली शादी थी वो बेवा औरत खातून से की थी और 45 सालों की उम्र थी। और जो मेरी बेगम है ना, उसकी उम्र भी तकरीबन 45-46 साल एज है इसकी। और लगता नहीं है कि इनकी एज ज़्यादा है, लेकिन इनकी एज 45-46 साल एज है, इससे ज़्यादा हो सकती है तकरीबन। तो ये मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी नेक वाइफ है। पाकिस्तान में मैं कभी नमाज़ पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता था। इसने मुझे यहाँ पे पूरे रोज़े रखवाए हैं और 5 वक्त की जो है ना नमाज मुझे यहाँ पे पढ़वाती है। मतलब कभी अगर मैं ढीला पड़ भी जाऊँ ना, तो डंडा उठा लेती है आके, ज़बरदस्ती उठा के। और सराइकी में अगर कहूँ तो घील के मेरे को नमाज से घेन में दिए बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बेगम मुझे जन्नत में लेके जाएगी इंशाअल्लाह। और ये थी छोटी सी कहानी, ये थी स्टोरी हमारी। और अभी जो है ना हम लोग जा रहे हैं मार्केट के अंदर और देखते हैं कि क्या शॉपिंग करती हैं। अभी जो है ना मॉल के अंदर पहुंच गए हैं और इंडोनेशिया का मॉल है, मिल जाएगा ये ना मसाद। कोई ना, तू फिका थी वहीं तेरे को नहीं से गिन दे। अरे मेरे को गिनो, क्या गिनना है वे, मेरे से ले लो क्या लेना है। और हैंड सेट तो काफ़ी प्यारे कमाल के पड़े हुए हैं जनाब। सैमसंग S21 अल्ट्रा, वाह। सैमसंग S21, ये सनी कमाल का सेट है। और वॉचेस पड़ी हैं, एयरपोर्ट पड़े हैं, गैलेक्सी ये वॉचेस हैं। कितने की है? 4 लाख की है घड़ी, पाकिस्तानी 4 लाख की, इंडोनेशियन 4 लाख की नहीं। और ये काफ़ी वाह कमाल का सेट है, गैलेक्सी S22 क्या सेट है यार, ज़बरदस्त। ये तो नए नए ब्रांड है यार यहाँ पे। और एक ही रहा उड़ी खड़ा चक्कर वाह। Oh, Gitu, you talking with me any Samsung because very good brand in Indonesia. Pakistan very crazy handphone and Samsung local no good handphone. पाकिस्तान ये देखे सैमसंग का सेट है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आईफोन है। और पाकिस्तान के अंदर ये लूट रहे हैं हमें पाकिस्तानियों को, यकीन करें। ये देखें इसका डिस्प्ले चेक करें, बिल्कुल एमोलेड पैनल है और ऐसे फील होता है हाथ में पकड़ के जैसे आईफोन पकड़ा हुआ है आपने। ये देखिए ये दूसरा सैमसंग का मॉडल है। क्या उड़ी वाह। ये है जी कर्व होने वाला मोबाइल डिस्प्ले और ये मूव हो जाता है इस तरह से। वाह ये सेट है काफ़ी कमाल का। और सुना है कि मैंने एक दफ़ा यूट्यूबर के रिव्यूज़ देखे थे, वो कहता था कि इसके ना LCD पे निशान पड़ जाते हैं ख़ास टाइम के बाद। ओह दिस इज़ योर टैबलेट बाइंग हियर। ओह कह रही है मैंने टैबलेट यहाँ से ली थी और इनको पाठा मसात होते। अच्छा 10 मिलियन पाकिस्तानी तकरीबन 1,20,000 की टैबलेट है ये मैडम की। और कह रही है कि 10 मिलियन की इंडोनेशियन 10 मिलियन की मिली है और यहीं से परचेज़ की थी। मैं हूँ टैबलेट को चाह भूखे ना। अच्छा मैं को पता क्या नहीं इतनी महंगी है, मैं क्या हो सी कोई 25-30 वाली हाँ मसाद है। मैं तो तेरी टैबलेट को चाह भूखे ना हम मसाद। आईफोन घेंडे आईफोन हाउ मच मनी। आईफोन के मॉडल हैं काफ़ी प्यारे। और yang itu 320 mahal amat ya. Siapa masih habis
Belum masuk. Udah pulang kampung. Oh, enggak, ini lagi. Enggak sebulan, mungkin sebulan ke depan. यहाँ से कार्ड बाई करेंगे। Iya, pulang kampung. यस Iya. Hanya omnya nih. Nih. Ini berapa harga netnya? Oh, ini 300. Bukan yang ini yang 200. इनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच माय वाइफ यू बाइंग फॉर मी दिस मेमोरी कार्ड। ये है 128 GB और जो दूसरा कार्ड है वो लड़की लेने गई है, वो है 12656 GB और 512। ये दो कार्ड मैंने कहा देखेंगे, फिर इनमें से कोई बड़ा कार्ड ले लेंगे हम लोग। तंगारंग मॉल के अंदर छोटी छोटी दुकानें बनाई हुई हैं और मैंने इनसे पूछा है कि ये सारा सेटअप कितने में ओपन हो सकता है अगर खाली आप लोग एसेसरीज़ रखते हैं, ये कवर वगैरह फ़ोन के हैंड फ्री वगैरह और ये दूसरे एसेसरीज़ रखते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारा मैक्सिमम जो इंडोनेशियन है ना, वो तकरीबन पाकिस्तानी जो है वो 3-3.5 लाख में बिज़नेस ओपन हुआ है। और जो ये हैंडफोन का बिज़नेस है ना, ये कम से कम 10 से 12 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे मोबाइल रख कर, और कम कीमत 25-30 हज़ार के फ़ोन रख कर इतने में स्टार्ट हो सकता है आपका बिज़नेस आराम से। और मार्जिन काफ़ी अच्छा है। पाकिस्तान में जो लाहौर के अंदर मॉल है उससे ज़्यादा जो है ना ज़्यादा यहाँ पे सेल होती है। तो सेल के हवाले से जो है ना जकार्ता तंगारंग के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेटअप है। मैडम ने शीशा रखा हुआ है और शीशे से जो है ना देखती हैं दिस इज़ गुड हंस रही हैं। Harga tokonya aja 550. ये कैमरे की शॉप है और GoPro Hero 8 ब्लैक, Hero 9 ब्लैक, एनी 9 वर्जन एक्सपेंसिव लिटिल यस एनी 9 GoPro Hero 9 और बाकी कैमराज हैं और व्लॉगिंग के पूरे सेटअप यहाँ पे मौजूद हैं। ये कैमरे पड़े हुए तकरीबन मुझे लगता है इन्हीं में से कुछ होगा GoPro, और बड़े हैवी कैमरे हैं। Dia 8 juta kak, ya 10. Ini upgrade-annya lagi. Jauh amat bedanya. Iya kak, kenapa? Karena beda FPS. FPS dengan sensornya. Siap. Iya nggak udah dapat memorinya apa gitu, apa semuanya? Memorinya udah Berapa itu? dapatnya 32 GB. Oh yang dikit. Iya, kalau mau upgrade bisa. Yang 200 apa? 256. 256 nggak ada di kita kak, paling mentoknya kita di 128. Biasanya kalau 256 berapa? Kalau 256 sekitaran 700-an ya kak. Bagus. Iya, terus sampai. Iya, tapi yang khusus kamera beda kalau khusus handphone. Kalau ini berapa kalau di home credit? Kalau ini berapa? Tetap sama kok, tetap pakai home credit. Mau coba dicek cicilannya? Boleh. Ya, sebenarnya tetap. ये है GoPro Black 10 और 33mm 23 मेगापिक्सल। Dari bos saya. Oh, enggak 10, 8. Oh. Kalau 10 saya yang dosa kan. हम लोग तीसरे फ्लोर पे आ गए हैं और आइसक्रीम वगैरह खरीदेंगे और ये को रात हम कुटे टाइट करके पहले से। और ये है जी मॉल तंगारंग का। सामने ये रोबोट खड़ा है और यस ज़बरदस्त गुड एक्शन। और चढ़ेंगे सीढ़ियों के ऊपर। बेगम साहिबा जो है ना वो गुम हो गई हैं, बिल्कुल मिल ही नहीं रही मुझे।
और मॉल इतना ज़्यादा बड़ा है कि समझ नहीं लग रहा है कि कहाँ ढूंढूँ उसको, और ऐसे ढूंढ रहा हूँ इधर उधर। जब मिलेगी तो सीधा जो है ना फिर सुनाएगी आगे पीछे की। तो फाइनली जो है ना बेगम साहिबा मिल गई हैं। बहुत ही नीचे। मैंने से काफ़ी ढूंढा, तकरीबन आधा घंटा लग गया मुझे उनको ढूंढने में, और 1 मिनट के अंदर जो है ना प्लग झपकते ही गायब हो जाती हैं। अब कहाँ चली गई? क्या लड़की है यार, समझ नहीं आती कहाँ गायब हो जाती है 1 मिनट में। अब जाके मिली है और कह रही है क्या तुम व्लॉगिंग करोगे, इधर उधर घूमोगे? एक मॉल के अंदर तो मुझे नहीं ढूंढ पाते। ये सामने है क्या चीज़ है पता नहीं, बर्गर पिज़्ज़े वगैरह मिलते हैं यहाँ पे, नगेट्स वगैरह मिलते हैं, और नगेट्स मिलते हैं यहाँ से। और हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे शोर जो है ना बहुत ज़्यादा होता है मॉल के अंदर, और वॉइस रिकॉर्डिंग का बड़ा प्रॉब्लम आता है। काफ़ी सारे फ्रेंड्स कमेंट करते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग सही नहीं हुई। देखें गाइस, और ब्यूटीफुल पर्सन, बड़े प्यारे प्यारे लोग यहाँ पे काम करते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं। और ये देखें छोटा छोटा कद है बेचारियों का। और यहाँ पे सेल्फी चल रही है। ये है जी ब्रांड या ब्रांड। और यहाँ पे जी शॉपी पे की तरफ से 10% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप यहाँ पे खाना खाएंगे तो 50,000 के बिल में से जो है ना 10,000 रुपये आपको डिस्काउंट मिलेगा, 40,000 रुपये का बिल बनेगा। जो है ना ये सामने जिम सेंटर लगा हुआ है, और एक दिन के अंदर जो है ना बॉडी कंप्लीट, आप एक दिन के अंदर मुकम्मल बॉडी बना सकते हैं यहाँ पे। और ये भाई ने सेटअप लगाया हुआ है जी, यहाँ पे डीजे डूजे का सिस्टम है। 1 मिनट के अंदर आपकी बॉडी बन जाएगी। जी हाँ बिल्कुल 1 मिनट के अंदर। इंडोनेशिया के अंदर जो है ना मतलब लेडीज़ से बात करना और इनसे कम्युनिकेट करना बड़ा ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। और देख काफ़ी सारी लेडीज़ जो है ना मेरे यहाँ पे फ़ैन है यहाँ पे, और जो सामने दिखाई दे रही है मैंने कैमरे में देख के आँख मारी है, वो लड़की हंस पड़ी है। असल में एक्चुअली मैं सामने से लड़की आ रही थी और मैं कैमरे में देख रहा था ना, कैमरे में देख के मैंने आँख मारी है, तो उसने समझा कि इसने मुझे मारी है। एक्चुअली मैं आप लोगों को मार रहा था। और तो चाइनीज़ भी काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। मॉल के अंदर बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन ये है कि बेगम साहिबा जो है ना ड्राइविंग क्योंकि सिखा रही हैं, तो सेम वही रवैया होता है जिस तरह एक बंदा अपने शागिर्द को ड्राइविंग सिखाता है। तो ये उस टाइम भूल जाती है कि ये मैं इसका हस्बैंड हूँ। ये इस टाइम मुकम्मल भूल जाती है और इस हिसाब से मुझे ड्राइविंग सिखा रही है। यहाँ पे जी मायूस अंदाज खड़ी है जी। मसाद मुँह की लड़के हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, एक्टिंग चेक कर। और इसने माइक रखा हुआ है अपने साथ में। यहाँ से क्या है, स्कैन दी सिन कुलूर तंग सिटी माल कारा स्कैन की वार को। इनकी ज़बान बड़ी अजीब किस्म की है।
Nggak usah. Ntar dia ngomel. Aja. 400 की आइसक्रीम खरीदी और मैंने इसको बोला कि चमची दो, कह दिया ऐसे खाओ, ऐसे खाओ। मसाल जुल्म करवाई थी कसम। Iya, habis finish. जुल्म करवाई थी। Kau saujan crying. Oh. No, baik. Nggak ada yang gede. Enggak aja kalau orange sih Bu. Kalau orange ukurannya kecil kan. Iya, Bang. Ini mah. बड़ा अच्छा तरीका है वैसे इवें ए नो 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 यस लगाने लग गई। मैंने कहा तेरी शक्ल देख के तो हम जिंदा हैं। आई लुक यू, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, यू एनीवेयर मास्कर, आई एम Jangan salah ya. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। देहात जैसा चौके नाल खेलते हैं सही में कराना बूम बूम बूम। ओ अभी हम लोग आ गए हैं बाहर, आउट हो गए हैं और अभी जाएंगे घर। आज के व्लॉग का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। कल एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।